नमस्कार बच्चों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम अपनी पहली कविता हे मातृभूमि पढ़ने जा रहे हैं। हे मातृभूमि यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल इन्होंने लिखी हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में हमेशा ही जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को व्यक्त किया हुआ है। इस कविता में भी उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा करते रहे और वे करते रहेंगे और खुशी खुशी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण भी अर्पण कर देंगे। यही भावना उनकी इस कविता से व्यक्त होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कविता हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में ही मैं शीश नवाऊं, बस मुझे तेरे ही चरणों में रहना है, तुम्हारे ही सामने मुझे शीश नवाना है। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, और मेरी जो भक्ति रूपी भेंट है वह मैं तुम्हारे लिए लाऊं और तुम्हारी शरण में अर्पण कर दूं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीभा पे गीत तू हो मेरा, तेरा तेरा ही नाम गाऊं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तू हमेशा ही मेरे लिए अभिमान का विषय रहा है। मातृभूमि को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि जिस तरह से माथे पे चंदन सुशोभित हो करता है, उसी तरह तू चंदन बन के मेरे माथे पर विराजमान रहे। जिस तरह छाती पे माला सुशोभित होती है, उसी तरह से मेरे हृदय में तू हमेशा माला बनकर रहे। जीभा पे गीत तू हो मेरा, इसका मतलब मेरी जुबान पे, मेरी जीभा पे हमेशा तू गीत बनकर रहे, और तेरा ही नाम गाऊं, और मैं हमेशा तुम्हारा ही नाम गाऊं, तुम्हारा ही गाना गाऊं, तुम्हारा ही गुणगान करूं। इस तरह से कवि ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी भावना को अभिव्यक्त किया है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि तुम्हारी जमीन से जो सपूत उपजे है, सपूत मतलब अच्छे जो पुत्र है उनको सपूत कहते हैं। तो जो सपूत उपजे है श्री राम कृष्ण के जैसे, तो ऐसी जो धूल है तुम्हारी, वो मैं अपने माथे पर हमेशा नित्य, निज मतलब नित्य शीश पे चढ़ाऊं। इसका मतलब कि मुझे हमेशा इन सपूतों के बारे में याद रहेगा और उनके जैसे ही मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और इस जमीन पर अपना जीवन बिताऊंगा। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। आगे कवि कहते हैं कि हे माई, माई मतलब मातृभूमि को संबोधित किया है उन्होंने माई कह के, कि हे माई, माई कि तुम्हारे जो पद है उनको हमेशा समुद्र धोता है। मतलब हमेशा समुद्र जिसके पदों को प्रणाम करता है, उन्हीं पदों को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं उन चरणों को दबाऊं। इसका मतलब कि मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। इसका मतलब यही है कि कवि हमेशा अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, मातृभूमि के लिए कुछ हमेशा से करना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। इसका मतलब है कि कवि को हमेशा
अपनी मातृभूमि की सेवा में रहना चाहते हैं और वह सेवा करते हुए वे सब भेदभाव, जात धर्म सब भूल कर, तज कर मतलब त्याग कर अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। वह हमेशा तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा मतलब मातृभूमि का पुण्य नाम हमेशा लेना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं और उसके साथ साथ दूसरों को भी अपने मातृभूमि का नाम सुनाना चाहते हैं। मतलब मातृभूमि का गुणगान, गौरव दूसरों को भी बताना चाहते हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह पर, देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। आखिर में कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे ही काम आऊं, तुम्हारा ही मंत्र गाऊं। मतलब कि हमेशा मैं, मेरा जो जीवन है मैं तुम्हारे लिए ही अर्पण कर दूं, तुम्हारा ही मंत्र हमेशा गाऊं। मतलब तुम्हारा ही नाम मंत्र समझकर हमेशा उसका उच्चारण करूं, उसका गुणगान करूं और मेरे मन से और देह से, देह मतलब अपना शरीर, मन और तन से मैं तुम्हारे लिए बलिदान कर दूं, अपना बलिदान कर दूं। तो इस तरह से कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनकी जो भावना है अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि के प्रति भक्ति भावना है, उसके प्रति प्रेम है, यह इस कविता में उन्होंने हमें बताई है। तो यहाँ पे अपनी कविता पूर्ण हुई है। आशा है आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक धन्यवाद।